द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थो अध्याय। प्रसंग है, क्या प्रसंग है? नारद गोकुमार संवाद। तो इसमें नारद जी कल बता रहे थे वैकुंठ की अवस्था। ये वर्णन कहाँ का? ये वर्णन वैकुंठ का है। वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान हैं उनमें अभिन्नता है, अभेद है। किस दृष्टिकोण से अभेद है? भगवान में सच्चिदानंद घन और जीव भी, और जो भक्त है परिकर वो भी सच्चिदानंद है। अब यदि कोई भेद ही नहीं रहा परंतु फिर सेवा कैसे होगी? सेवा के लिए क्या चाहिए? भेद होना अति आवश्यक है। बिना भेद के सेवा नहीं होगी। सेव्य सेवक भाव, एक सेवक होगा, एक सेव्य होगा। ठंडा पानी गए पानी। तो क्या चल रहा था? तो भगवान और उनके भक्तों में जो उनके पार्षद हैं उनमें भेद नहीं है। नित्य सिद्धा मुकुंदवत, मुकुंद की भांति उनके जो पार्षद होते हैं वो भी मायातीत होते हैं और सच्चिदानंद घन स्वरूप ही होते हैं। तो बता रहे हैं होने पर भी क्या विशेषता है? साम्य अपि, समानता रहने पर भी तो फिर जो समान ही है तो फिर क्या? तो भगवान का क्या वैशिष्ट्य क्या रहा? भगवान जो वहां नारायण जैसे हैं वैसे यदि वहां पर पार्षद भी रहे तो उन पार्षदों से नारायण का क्या वैशिष्ट्य रहा? बताओ अनिल, क्या वैशिष्ट्य रहा? विनीत क्या बताओ? अब क्या कर रहे थे? क्या इम्पोर्टेंट? ये कह रहे हैं ना सच्चिदानंद सानंदत्वात्। वहां पर जो भगवान के भक्त हैं, परिकर हैं और भगवान के समान ही सांद्र नंद, अर्थात सच्चिदानंद सांद्र, सच्चिदानंद घन हैं। भगवान भी और भक्त भी, परिकर भी, ये समान हो गए। कोई दोष है या नहीं है? मतलब आपने दो चीज बताई गुरुजी, एक तो सेव्य सेवक भाव और एक आश्रय और आश्रित भाव। तो उसमें पहले वाला जो सेवक भाव, वैशिष्ट्य क्या है दोनों में? जीव और वहां जो पार्षद भगवान में, भगवान और जो पार्षद है उनमें क्या वैशिष्ट्य है? उन पार्षदों से भगवान में क्या वैशिष्ट्य है? भगवान के चरण कमल जो है, हाँ, भजन चरण कमल भी करते हैं। भजनानंद माधुर्य आकर्ष विद्या। भगवान के चरणों की जो सेवा है उस सेवा में एक आकर्षणी विद्या है। क्या विद्या है? आकर्षणी विद्या। वो जो सेवानंद है, क्या है? भजनानंद। जो पार्षद भगवान की सेवा करते हैं उस सेवा से उनको आनंद प्राप्त होता है, उसमें आकर्षण रहता है सर्वदा, और भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? भेद हो गया। समानता रहने पर भी दोनों समान है। समानता किस रूप में है? समजातीय हैं, समजातीय। जैसे भगवान है सच्चिदानंद वैसे जीव भी, वैसे पार्षद भी है, परंतु अंतर क्या है? शिव सेवक भाव। वो भगवान के जो चरण कमल है उनकी जो सेवा है
वो सेवा में एक ऐसा आकर्षण है कि सर्वदा भक्त उनकी सेवा में लगा रहता है ना। इस जगत में भी यदि जगत में कोई बहुत प्रेम करता है, पिता यदि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पिता अच्छे हैं, तो पुत्र में उनकी सेवा में लगा रहता है। कहता है बस जा और पैर दबाने की जरूरत नहीं है, तो भी उसको आनंद आता है, छोड़ता है। पति बहुत अच्छा हो, आदर्श पति हो, तो पति को सेवा करने में आनंद होते हैं। पत्नी बहुत अच्छी हो, आदर्श हो, तो पति को सेवा करने में आनंद प्राप्त होते है। कुत्ता बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा कुत्ता हो, डॉगी बहुत अच्छा हो, है, तो उस मालिक को सेवा करने में आनंद आता है। सर्वत्र ऐसा ही है ना। तो जगत में ही सेवा में एक ऐसा आकर्षण है। आकर्षण किसमें है? सेवा में आकर्षण है। जब तक हम किसी के पास में रहेंगे, रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम किसी सेवा करते हैं, सेवा के प्रभाव से आकर्षण बढ़ता है। साथ रहने कुछ नहीं होता, साथ रहे कोई महत्व नहीं है उसका। जब हम उसकी सेवा करते हैं, सेवा में एक ऐसा आकर्षण होता है। सेवा क्या करती है? सेवा से क्या होता है? आकर्षण होता है। जिसे हम सेवा करते हैं, स्वाभाविक रूप में हमारी आसक्ति वहां पर चली जाती है। ये अंतर है। अर्थात उनमें ऐसी अचिंत अद्भुत विविध माधुरी विशेष विद्यमान नहीं रहती। जिनमें जो वहां जो उनके पार्षद हैं, उनमें ये चीज नहीं है जो चीज भगवान में है। इसीलिए इस संसार में हम किसी आगे झुकते हैं ना, जो हम झुकते हैं, क्यों झुकते हैं आगे? हम जब झुकते हैं किसी का आगे, क्यों झुकते हैं? हर विषय में झुकते हैं, है ना। हम कब झुकते हैं? हमसे कोई, हमारे अंदर कोई अभाव हो, सामने वाले व्यक्ति के अंदर अभाव नहीं हो, तो हम झुक जाते हैं। उसको बहुत अधिक ज्ञान हो, हमारे अंदर नहीं है। परंतु अब ये बताओ, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, सामने वाले में ज्ञान है, तो क्या मैं झुक जाऊंगा? कब झुकूंगा? मेरी भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो, इच्छा नहीं है तो, है। गुरुजी ने कहा जानता है वो 3 बजे उठ नाम करता है, तो बोला क्या हो गया? करता होगा। दिन भर सेवा करता रहता है तो करता होगा। तो इसका मतलब इसका कुछ इसकी उन्नति नहीं होगी। पहले उसका हमारी इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होनी चाहिए तब हम किसी को फॉलो करते हैं। यदि इच्छा नहीं, हम फॉलो नहीं कर सकते हैं उसे। और यदि इच्छा हो, पास में रहने की जरूरत ही नहीं है। शुद्ध हमारे पास में है क्या? नर जी पास में, प्रहलाद जी पास में, अमरीश जी पास में, विदर्शन पास में, भक्ति ठाकुर जी पास में, पूर्वत पास में, गुरु पास में नहीं है ना? है पास में? नहीं है। तो भी परंतु क्या हो रहा है? सुन करके ही क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। उनके जैसे करने की इच्छा हो रही है। हम भी ऐसे करें। नारद जैसे भक्ति करते थे, हम भी ऐसे करें। दास को समझेगा हम भी ऐसी भक्ति करें। यदि ये भावना है तब फॉलो करेगा, उनको तो अनुगत्य करेगा। ये विचार है। तो अभी यहां पर क्या बताया था? भगवान, उनके जो पार्षद है, वैकुंठ के पार्षद हैं, उनमें भेद अभेद कैसे दिखाया था। अब अवतारों का अवतारी से, अभी नारायण और भक्तों का। अब यहां दिखाया जा रहा है भगवान और जो अवतार है और जो अवतारी है, अवतार के अपेक्षा अवतारिका की भी क्या विशेषता है। तय सच्चिदानंद घनई अशेषई कृष्ण श्री कृष्ण देवस यथावतारई ख्यातो अवतारित्वमृत्यपि साम्य तय महत्व मधुरई विशेष।
तय सच्चिदानंद घन घनई अशेषई श्री कृष्ण देवस्य यथावतारे ख्यातो अवतारित्वम ऋतेपि सामे तैतै महत्वै मधुरै विशेषः। क्या बता रहे? जितने सच्चिदानंद घन अशेषै कृष्ण से अवतार है, भगवान के जितने अवतार हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, 6 अवतार, असंख्य अवतार, जितने भी अवतार हैं सब कौन है? सच्चिदानंद घने शेषे कृष्णस्य देवस्य ऐसा अवतार है। जितने भगवान के अवतार हैं सब कौन है? सच्चिदानंद घन है। और क्या है? अब भगवान से, अब जितने भी अवतार है कृष्ण से अभिन्न है। क्या है? अभिन्न मतलब उनसे अलग नहीं है। जितने अवतार हैं वो कृष्ण से अभिन्न मतलब उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। होने पर भी क्या बता रहे हैं? ख्यातो अवतारित्व मृत्यु साम्य समान है। अवतार जो भगवान का अवतार है अवतारी के समान है। समान होने पर भी क्या बता रहे हैं? तय तय महत्वै मधुरै विशेष। होने पर भी अपनी अद्भुत तय तय महत्वै मधुरै विशेष, जो अवतारी भगवान कृष्ण है अपनी विशेष महिमाओं के द्वारा क्या उनमें क्या हो रहा है? उनकी क्या विशेषता बता रहे हैं यहां पर? कृष्ण की अवतारों से विशेषता है। जितने भगवान का राम है, नरसिंह है, वामन है, कूर्म है, सब सच्चिदानंद घन है। कृष्ण भी सच्चिदानंद घन है। दोनों होने पर भी अन्य अवतारों के अपेक्षा कृष्ण की विशेषता है, वैशिष्ट है, भेद नहीं है। राम कृष्ण में भेद नहीं है, नारायण कृष्ण में भेद नहीं है। क्या है? वैशिष्ट है, वैशिष्ट। पर देवताओं में और भगवान में भेद है। एक बार बताया जा चुका है। भेद और वैशिष्ट में क्या अंतर है? कैसे बोलूं? भेद और वैशिष्ट में क्या अंतर है? वैशिष्ट भेद होता है। भेद किन प्रकार का होता है? नाम का भेद, रूप का भेद, गुण का भेद, क्रिया का भेद, ये भेद कहते हैं। नाम, रूप, गुण और क्रिया, इनमें भेद कहते हैं। समझे क्या नहीं? जैसे नाम, मैंगो और एप्पल, पहला भेद क्या है? नाम का। उसका नाम मैंगो है, इसका नाम एप्पल है। रूप, आम की आकृति अन्य प्रकार की होती है, एप्पल की आकृति अलग प्रकार की होती है। गुण, सेब ठंडा करते हैं, सेब ठंडे होते हैं, शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। और आम गर्म करता है, फोड़े निकालता है ना? एप्पल तो लाख खा लो कभी पेट पतला नहीं होगा, पेट को बांधेगा वो। और जहां तुम 2-4 आम ज्यादा खा लिए टोटी खुल जाएगी नीचे, फोड़े फुंसियां। तो क्या होगा? नाम, रूप, गुण। नाम का भेद है, रूप का, गुण का भेद है। भेद है कि नहीं? तो इसलिए ये भेद है। परंतु वैशिष्ट क्या है? लंगड़ा आम, दशहरी आम, चोषा आम, अल्फांसे आम। अब ये समांतु यहाँ पर भी नहीं है, समांतु यहाँ पर भी नहीं है, समांतु यहाँ पर भी नहीं है। सभी समान होते तो सबका रेट एक समान होना चाहिए था। किसी को रेट
200 रुपये किलो है, इसका रेट 50 रुपये किलो है। भेद तो यहाँ पर भी है, परंतु भेद नहीं है। इसे बोलते हैं वैशिष्ट, क्योंकि सबका नाम आम, सबका रूप लगभग समान, सभी आम फोड़े निकलवाएंगे। चाहे चोसा खा लो, अल्फांसो खा लो, लंगड़ा खा लो, दशहरी खाओ और पेट गर्म ही करेगा, मुख में छाले पड़ जाएंगे। होता क्या छाले पड़ता है? हाँ, आम से। तो अंतर ये मैंगो एप्पल में पक्का भेद हो गया, गुण अलग, नाम अलग, रूप अलग, है ना। उसी प्रकार से देवताओं का भगवान से भेद है, वो भेद है। क्यों? नाम अलग, रूप अलग, गुण अलग और क्रियाएं अलग, सब अलग अलग। परंतु भगवान के जितने अवतार हैं, जब तुलना भगवान की तुलना करेंगे देवताओं से तो भेद है। जब तुलना करेंगे भगवान श्री कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, अन्य अवतारों से, तो आप वो उसको भेद नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वैशिष्ट, कृष्ण का वैशिष्ट। कैसे वैशिष्ट है? तय तय महत्वय मधुरैर विशेष। क्या? कृष्ण की जो विविध माधुर्य हैं, स्पेशली 4 माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, ये माधुरियां किसी में भी नहीं है। यदि राम जी में लीला माधुरी है, वो जगत में आते हैं, जन्म लीला करते हैं, फिर विवाह भी होता है, जन्म लीला भी होती है, सब होता है। परंतु होने पर भी जन्म हो रहा है, तथापि माता पिता दशरथ महाराज कौशल्या उनको भगवान ही मानती हैं। विवाह भी हुआ, पहले प्रेम भी हुआ, शादी नहीं हुई है, प्रेम हुआ। कहाँ प्रेम हुआ? वाटिका में। जब वहाँ स्वयंवर से पहले राम जी पहुंचे थे, राम लक्ष्मण बगीचे में गुरुदेव का आते पूजा के लिए फूल आने के लिए गए थे, वहाँ सीता जी भी पहुंची थी पुष्प वाटिका में, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखा था, वही उनमें आपस में प्रेम हुआ था, शादी भी हुई। होने पर भी सीता जी के अंदर हमेशा क्या भाव रहता है? ऐश्वर्य भाव रहता है। तो लीला तो है ना, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो विशेषता क्या है? अन्य अवतारों से कृष्ण क्या विशेषता है? बोलते हैं क्या विशेषता है? मधुर्य, माधुर्य। उसी प्रकार से बता रहे भगवान, उनके जो जितने पार्षदों के भगवान और उनके जो जितने पार्षद हैं, दोनों का स्वरूप समान है। भगवान भी सच्चिदानंद है और पार्षद भी सच्चिदानंद है। यदि पार्षद सच्चिदानंद नहीं हुए तो क्या होगा? तो सेवा तभी संभव है, सजाति में सेवा होती है। तामसिक व्यक्ति की जो तामसिक देवता हैं, उनकी उपासना तामसिक व्यक्ति ही कर पाएगा। राजसिक जो देवता, उनकी उपासना राजसी कर पाएगा। और त्रिविधा बहुत श्रद्धा धीरा सा स्वभावजा सात्विकी राजसिक चेव तामसिक तांक्षिणु यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षण से राजसा प्रीतान भूत ग्रांसान्य यजंते तामसा जना। यदि हम ध्यान से देखें, व्यक्तियों को देखें, मनुष्य को देखें, तो श्रद्धा तीन ही प्रकार की होती है। श्रद्धा तीन ही प्रकार की होती है, चौथे प्रकार से श्रद्धा होती ही नहीं है। या श्रद्धा तामसिक होती है, या श्रद्धा राजसिक होती है, या होती है सात्विक। अब श्रद्धा तीन प्रकार की क्यों होती है? स्वभावजा, क्योंकि स्वभाव तीन प्रकार का है। जीव कहने से मनुष्य मात्र का स्वभाव तीन प्रकार का है। किसी का स्वभाव सात्विक, किसी का है राजसिक, किसी का है तामसिक। जैसे स्वभाव होगा श्रद्धा भी ऐसी होगी। तो उदाहरण है ना, एक व्यक्ति रुचि इंजीनियरिंग में है, तो उसी श्रद्धा कहाँ जाएगी?
एक इंजीनियरिंग पढ़ती। मठ में ही है, मठ में आते हैं ना, किसकी रुचि रसोई में है तो उसकी श्रद्धा कहाँ जाएगी? रसोई में है। उससे रसोई से भी श्रेष्ठ कोई वक्ता है, जो वक्ता है वो बोले तू मेरे पास आ जा, मेरा अनुगत्य करना। हाँ नहीं 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 मैं वही जाऊंगा। उसकी रुचि किसमें है? यदि रुचि उसकी अड़चन में है तो किसका अनुगत्य, तो किससे दोस्ती बनाएगा वो? पुजारी से। कीर्तनी में रुचि है तो कीर्तन में तो कीर्तनिया है, उनके पीछे लगा रहेगा, उनके पास घूमता रहेगा। घूमते ना, जो घूमते हैं ना, ये हम स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। किसका हम संग करेंगे? किसका संग करेंगे? कैसे स्थान पर जाएंगे? क्या वस्तु खाएंगे? इसके लिए मनुष्य स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। क्या समझते हो ईश्वरानंद जी? क्या समझे? हम किसका संग करेंगे, ये इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। समझे? यदि ऐसा होता तो सभी लोग साधु का संग करते, उन्नत साधु का संग करते। ऐसा नहीं होता, मठ में ऐसा नहीं होता। मठ में जो आता, कोई बच्चा आता है, वो श्रद्धा, उसी श्रद्धा क्या होता है, जो उसके जैसे है ना, कोई किसी सा स्लीपर क्लास के प्रति हो जाती है, किसी की श्रद्धा वॉकर के प्रति हो जाती है, तो कहीं टॉगर के प्रति हो जाती है। हम स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो जैसे नया बच्चा स्कूल में आता है, 2 दिन तो खोजता है पहले, मेरे जैसा कौन है, चुप रहता है, फॉलो करता है मेरे जैसा कौन है होता है ना। फिर धीरे धीरे उसी बेंच में बैठ जाते हो। बस उससे अच्छे बच्चे भी अगर वहाँ क्लास में होंगे, उनका संग नहीं करेगा वो। जो पीछे बैठा ना, तो पीछे बैठा, पीछे बेंच में, जो उसका सिर आधा बेंच के नीचे, आधा ऊपर रहता है ना, तो वही बैठता है। देखा तुमने, ये स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। हाँ, तो ये पक्का है कि हम किसका संग करेंगे, कहाँ जाएंगे, स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमारा स्वभाव है, श्रद्धा वैसी होगी। जैसे श्रद्धा वैसी होगी, श्रद्धा अनुसार ही हम व्यक्ति का संग करेंगे, स्थान का संग करेंगे और वस्तु का संग करेंगे। सारे खेल है श्रद्धा। ये कहते हैं ना, यजंते सात्विका देवान। जो सात्विक गुण, जो सत्वगुणी व्यक्ति है, उसकी रुचि ऑटोमेटिक किसके प्रति होगी? देवताओं के प्रति होगी। यजंते राक्षसा, यक्ष राजस, जिसकी श्रद्धा, जिसका स्वभाव राजसिक है, श्रद्धा राजसिक है, वो क्या करेगा? यक्ष राक्षस जो है, उनके प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी। प्रेतान भूत ग्रहस्य अन्य, और यदि किसी श्रद्धा तामसिक है, वो क्या करेगा? उसकी श्रद्धा कहाँ जाएगी? तामसिक जो है ना, भूत प्रेत, उनके प्रति जाएगी। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के समान ही हैं, होने पर भी क्या विशेषता है? वैचित्री, विचित्र, भगवान के अंदर विचित्र लीला माधुरी है। पार्षदों की बात छोड़ दो, उनके जो अवतार हैं, वो भी भगवान की उन लीलाओं के प्रति मुग्ध हो जाते हैं। और तो बात छोड़ दो, कृष्ण ने माधुर्य देखी, वासुदेव क्षोभ, कृष्ण का सौंदर्य देख करके जीव तो आकर्षित हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। अवतार आकर्षित नहीं, ये भी बड़ी बात नहीं है। अपना माधुर्य देखकर कृष्ण स्वयं ही अपरिकलित अपूर्वक का चमत्कारकारी माधुर्य गरियाने से मद माधुरी पूर्व अयम अहपि हंत लब्ध चेता सर्वरसम उपभोक्तम कामे राजकेव। कभी किसी समय द्वारका में कृष्ण ने अपनी छवि देखी, उस छवि को देखकर कृष्ण स्वयं मुग्ध हो गए। क्या बोलते हैं? अपरिकलित अपूर्व,
अपरिकलित, अपूर्व, अपूर्व मैंने पहले ये है कौन इतना सुंदर? आज तक इतना सुंदर मैंने पुरुष देखा ही नहीं। समस्त माधुरी का सार मैं हूं और ये मुझसे भी सुंदर है। विचित्र बात है, इसको देखकर ऐसी इच्छा हो जैसे राधिका जी मेरे को देखकर आलिंगन करना चाहते हैं ना, सर्वभसम उपभोक्तुम, मेरी इच्छा हो रही इसको आलिंगन कर भोग करो, इसको आलिंगन करो, चुम्बन करो इसको। किसको देखकर कह रहे हैं? जब कृष्ण मुग्ध हो रहे हैं तो भी औरों की तो भूषण भूषणांगम। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पहले जो पार्षद हैं उनसे विशेषता बताई, अवतार है उनसे विशेषता बताई। तो कुछ सिद्धांत यही रहा कि विशेषता अवतारी की है, क्योंकि क्या है महत्वई मधुरई, एक माधुरी और महिमा, इसके द्वारा पार्षदों से भगवान की विशेषता स्वतः सिद्ध है। पार्षदों से भगवान की क्या विशेषता है कि भगवान की के अंदर क्या है? माधुर्य, लीला माधुर्य है। ऐश्वर्य तो है ही है और लीला माधुर्य भी है जो उनके अंदर नहीं है। यहां तक जो अवतार है उनसे भी कृष्ण की जो अवतारी भगवान की वैशिष्ट स्वतः सिद्ध है? ये जो चार गुण जो हैं ये केवल कृष्ण के अंदर है। जो चार माधुरियां किसी भी अवतार में नहीं है, केवल कृष्ण के अंदर। कौन कृष्ण? ब्रजनंदन श्री कृष्ण है, नंदनंदन श्री कृष्ण है, स्पेशली राधानाथ कुंज बिहारी, उनकी विशेषता है। समझा कि नहीं? जो कुंज बिहारी हैं, राधानाथ हैं, उनका भी वैशिष्ट किससे है? बाल गोपाल से। पहले तुलना की गई देवताओं से कृष्ण की, देवता फेल, फिर तुलना की अवतारों की और कुछ कुछ टिके, वहां पर भी फेल, वो भी पीछे ही है। फिर तुलना की जाएगी कृष्ण की किससे? बाल गोपाल की कृष्ण से, वहां भी बाल गोपाल पीछे। फिर जो पौगंड कृष्ण तुलना की गई तो वो भी पीछे, क्योंकि वास्तव में ये कृष्ण अपना स्वरूप क्या है? किशोर स्वरूप है। श्याम परमम रूपम पूरी माधुरी पूरी वरा वय कैशोरकम देयम आद्योय पुरोरस। कृष्ण वास्तव में कृष्ण स्वरूप क्या है? किशोर स्वरूप है। अब ये बाल स्वरूप, पौगण स्वरूप उनका क्या है? ये उनका धर्म है, ये धर्म है उनका। समझे ना? इसलिए तो मूल में कौन है? स्वयं भगवान कौन है? किशोर कृष्ण स्वयं रूप, स्वयं अवतार माया स्वयं रूप कृष्ण स्वयं रूप है। हाँ, स्वयं रूप है, कृष्ण है वो। कौन? ईश्वरानंद स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप है। तो अब ये हम पढ़ेंगे, हम क्या चल रहा है शाम को? सुबह भागो चल ना, तो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि कहो अवतारों के सच्चिदानंद घन होने के कारण, यदि अवतारी भी सच्चिदानंद घन हो, अवतार भी सच्चिदानंद घन हो, दोनों में अभेद है, तो भेद प्रतीति कैसे होगी? जब दोनों अभेद हुए, एक समान हुए, तो भेद कैसे प्रतीति होगी? और ये भेद नहीं हुआ तो फिर ये शब्द निरर्थक हो गए, अवतार और अवतारी। जब दो अवतारी जो शब्द है, ये शब्द कब सार्थक होंगे? जब भेद होना चाहिए। अब भेद यदि नहीं है, दो शब्द क्यों लगे? ये बासमती चावल है और ये और नॉर्मल चावल है, नाम क्यों पड़ा उनका? दो, इसका मतलब भेद तो है। जो नाम पड़ा है, जो नाम अलग अलग है, तो दोनों भेद तो हो गए ना।
अब एक अवतार बोल रहे हैं, एक अवतारी बोल रहे हैं। अब सिद्ध हो जाता है अंश और अंशी, स्वाभाविक है, अंश और अंशी। अंशी माने होता है मूल, अंश कहेगा अंश होता है। एक टेबल अंशी है, एक टुकड़ा काट लेता हूं, इतना तो काट लूं, ये क्या अंश है? दोनों में क्या भेद नहीं है? मैंने कहा भाई क्या है मेरे हाथ में, क्या है? क्या बोलोगे प्रभु जी? टेबल का टुकड़ा। क्या बोलोगे? टेबल का टुकड़ा, ये बोलोगे ना। तुमने टेबल क्यों नहीं बोला उसको? तुमने टेबल टुकड़ा बोला है। टुकड़ा बोला, निश्चित रूप भेद तो हो गया ना। जो कहा टेबल कर सकता है, टेबल पढ़ सकते हो, टुकड़े में नहीं पढ़ सकते हो। तो यहां ये कह रहे हैं, अब ये प्रश्न आ गया ना, अवतारी अवतार ये दोनों सच्चिदानंद घन हुए हैं, तो दोनों ये सच्चिदानंद घन हुए, तो यदि अभेदी हुए तो भेद प्रतीति कैसे होगी? ये जो आशंका आ गई, ये डाउट, संदेह आ गया, इसको दूर करने के लिए क्या बता रहे हैं? समानता के बीच में भी जो भेद संभव है। अब क्या दिखा रहे हैं यहां पर? समान होने पर भी भेद विद्यमान है। इसको दिखाने के लिए श्लोक बता रहे हैं कि अब सिद्ध करेंगे भेद एक समान भी है और भेद भी है, समान भी है और भेद भी है। इसी को ये तय सच्चिदानंद घन है, ऐसे से श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। सच्चिदानंद घन भी नारायण, जितने भगवान का अवतार नारायण आदि नारायण हो गए, और जितने भी भगवान अवतार हैं, नारायण बलराम जितने भी अवतार भगवान के हैं, उन अवतारों के साथ गोलोकनाथ जो श्री कृष्ण अवतारी हैं, उनका कोई भेद नहीं है। सब अवतार सच्चिदानंद घन ही होते हैं, समान होते हैं। होने पर भी गोलोकनाथ अपनी अनिर्वचनीय, जो गोलोकनाथ श्री कृष्ण है, अवतारी हैं, राधानाथ हैं, उनमें उनके क्या है? उनकी महिमा कैसी है? अनिर्वचनीय महिमा है उनकी, है? उनके अंदर क्या है? विशेष माधुर्य है। उन माधुर्य के द्वारा ही भगवान जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ब्रज के जो कृष्ण हैं, यशोदानंदन कृष्ण हैं या राधानाथ कृष्ण हैं, उनकी क्या है? उन अवतारों से विशेषता सिद्ध, वैशिष्ट सिद्ध है। क्योंकि जो कृष्ण के अंदर 4 गुण हैं, जो 4 गुण हैं, वो गुण उन अवतारों में नहीं है? समस्त पौराणिक भी ऐसा कहते हैं, जो पौराणिक पंडित होते हैं, पुराणों भी ऐसे कहा गया। यदि कोई अवतारी होने के कारण उनमें कोई विशेषता होगी क्या? प्रश्न किया। कृष्ण अवतारी है, अवतारी कहने से क्या उनमें कोई विशेषता होगी उन अवतारों की अपेक्षा? जो शब्द क्या अवतारी, बोलिए ये अंश से क्या, अंश के अपेक्षा अंश में कोई विशेषता होगी क्या? अरे तुम स्वयं कह रहे हो अंश होता है किसी वस्तु का एक भाग। अब जिसका वो अंश है, क्या उनमें वैसी विशेषता नहीं रहेगी? वो टुकड़े से जो मूल वस्तु में क्या विशेषता नहीं रहेगी? है? एक बाल्टी पानी है, तुमने एक गिलास पानी निकाला, दोनों पानी है, तो क्या गिलास के पानी पर गिलास के जो पानी है, इससे बाल्टी, इससे जो बाल्टी का पानी है, गिलास के पानी से क्या उसकी कोई विशेषता है क्या? क्या बोलोगे? विशेषता है कि नहीं वैभव? क्या विशेषता है? बाल्टी के पानी से तुम नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो। गिलास में अपनी कमीज नहीं धो सकते हो, धो सकते हो कमीज? ये अंतर है। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण अवतारी है, उनमें विशेषता है, इसके लिए कह रहे हैं अवतारी होने के कारण विशेषता स्वतः सिद्ध है। जब बोल दिया कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अंशी है, अंशी कहने मतलब पुत्र पिता का अंश है, पिता अंशी है, तो स्वाभाविक होगा पुत्र है, पुत्र में पिता मूल है उसका, है ना? इसका अर्थ यह है सच्चिदानंद घन विग्रह वस्त्र अवतार
जो भगवान के अवतार और अवतारी श्री कृष्ण हैं उनमें समानता किस विषय में है? समझात, दोनों समझाती हैं। भगवान में सच्चिदानंद घन है और अवतार भी सच्चिदानंद घन है, परंतु कृष्ण क्या विशेषता है? क्या होने पर भी कृष्ण सबके आधार है। अवतार भी सच्चिदानंद घन और कृष्ण भी सच्चिदानंद घन होने पर भी कृष्ण समस्त अवतारों के आधार हैं। कृष्ण से ही सबकी भगवत्ता सिद्ध है। परंतु और स्वयं कृष्ण कैसे हैं? इसे कहा अक्षर नाम अकारो अस्मि। गीता में कृष्ण ने कहा मैं अक्षर हूं। अक्षर में भी क्या हूं? अकार किसे कहते हैं? अक्षर क्यों कहते हैं उसको? न क्षर इति अक्षर, ये क्षर नहीं होता, बताया जा चुका है? पहले सेंटेंस होता है। सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें दो से अधिक शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। वह जाता है सेंटेंस। दो से अधिक वाक्य है, दो तो होने चाहिए। वह गया, ये क्या है? सेंटेंस है, वाक्य है। अब वाक्य किसे बना है? शब्दों से। अब तोड़ दो शब्द हो गए। अब एक शब्द को लो। अब शब्द किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम दो अक्षर होने चाहिए। कम से कम दो अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है, ठीक है? अब वो शब्द तोड़ दिया, अक्षर। तो अब अक्षर कैसे बना? अक्षर को नहीं तोड़ सकते हो। सेंटेंस को तोड़ा शब्द बन गए, शब्द तोड़ा अक्षर बन गया, और अक्षर उसको आप तुम नहीं तोड़ सकते हो। समझे कि नहीं? स्पेशली आ को भी तोड़ सकते हो। प्लस आ। किसने कहा ना? अक्षर नाम अक्षर ओकार हूं। ओकार आ टूटता है, और मिलकर आ बनता है। को तोड़ दो। आ को तोड़ सकते हो। प्लस आ बन गया। को तोड़ो, तोड़ता है? नहीं तोड़ता। वही कह रहे हैं यहां पर, कृष्ण क्या है? सबके आधार, स्वयं सिद्ध। मथुरा रमणीय क्या बोला? मथुरा गए थे, जो वहां सुंदरियां थी, रमणीय क्या बोलता? गोप्यमचरम यदमश्रूपो लावण्य सारम अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम। गोपियों ने क्या तपस्या की थी? मथुरा रमणीय कह रही हैं, गोपियों ने क्या तपस्या की थी? दीर्घ पिबंती अनुस्वामी नवम। जिन्होंने अपने नेत्रों से ऐसा जो अमृत, निरंतर अमृत पान करती थी। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? असमोर्ध, असम ऊर्ध। असम मने जिनके समान किसी रूप ही नहीं है, तो समान ही नहीं तो ऊर्ध्व ऊपर कैसे होगा? जब कोई हमारे समान ही नहीं है, हम श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और क्या बताया फिर? अनन्य सिद्धम। भगवान का जो सौंदर्य है अनन्य सिद्ध, मतलब नान्य, किसी के द्वारा सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है। परंतु जो भगवान के जो अवतार हैं उनकी भगवत्ता सिद्ध है। किससे? कृष्ण सिद्ध। केशवधृत राम शरीर। केशवधृत सब कृष्ण मूल है। कृष्ण में 64 गुण है। समझे क्या? जब 5 रस कृष्ण के अंदर है, 2.5 रस, जब 2.5 रस को छिपा देते हैं तो क्या बन गए? राम बन गए। तो जितने अवतार हैं उनकी सत्ता किनसे है? कृष्ण से उनकी सत्ता है, पर कृष्ण की सत्ता स्वतंत्र है। ये वैशिष्ट है, ले कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो जितने भगवान के अवतार हैं उन अवतारों से कृष्ण की विशेषता क्या है? कृष्ण के अंदर लीला माधुरी है, जो अन्य अवतारों में है नहीं। उसी प्रकार से
जो उनके पार्षद हैं वैकुंठ में, सच्चिदानंद घन रूप पार्षद हैं, उन पार्षदों के साथ ही भगवान की समानता रहने पर भी उनकी तुलना में कृष्ण की भगवत्ता प्रतिपादन करने वाले क्या है, जो उनका सौंदर्य माधुर्य है, जो ऐश्वर्य है, पार्षदों से अधिक है। जो उनके पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो भी सच्चिदानंद घन, वो भी सच्चिदानंद घन, पर जो माधुर्य कृष्ण के अंदर है वो अवतारों में नहीं, उनके सेवकों में नहीं है। और विशेष क्या अंदर बताया, क्या विशेष बताया, कृष्ण की जो चरणों की सेवा में, सेवा का जो आनंद है, उसमें ऐसा आकर्षण है, जो उनके पार्षद हैं उसमें डूबे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान के पार्षद हो या भगवान के अवतार हो, सबसे कृष्ण की विशेषता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां सिद्ध हो कृष्ण की महान विशेषता स्वतः सिद्ध है, चाहे अवतारों से कहो, चाहे देवताओं से कहो, चाहे पार्षदों से कहो। देवता तो कंपटीशन में है ही नहीं, देवता कंपटीशन में है ही नहीं, वो तो बाहर मैदान में कौन कौन है, अवतार है, पार्षद। देवता को एंट्री नहीं है, वो तो दंगल में है ही नहीं। दंगल में दो हैं, अवतार और पार्षद। दोनों को जो कंपटीशन हुआ, क्या सिद्ध हुआ, कृष्ण ही सर्वोपरि है, उनकी महिमा स्वतः सिद्ध। अन्यथा उनके पार्षदों द्वारा यदि ऐसा नहीं होता तो उनके पार्षद सर्वदा अपने भावों के द्वारा जो उनका जो सेवा करते हैं, सेवा सुख का अनुभव नहीं करते। हमें कब सुख मिलता है, हमें जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो उसकी सेवा करते हैं तो आनंद मिलता है। जो मुझे नीचे वाला हो, समान वाला हो, नहीं मिलेगा। यदि जो देवताओं भगवान में पार्षदों में भेद रहता ही नहीं है, तो फिर उनका आनंद की अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की कुछ विशेषता है। मैंने बताया ना, किसी विशेषता के कारण हम किसके आगे झुकते हैं, उसे दोस्ती करते हैं, सेवा करते हैं, विशेषता होती है। कृष्ण की ये विशेषता है कि क्या, इसीलिए पार्षद सर्वदा अपने विभिन्न भावों के द्वारा नाना प्रकार के भजन सुख का अनुभव करना संभव नहीं होता यदि कृष्ण में विशेषता नहीं रहती। ऐसा है कि नहीं, जगत में ऐसा होता है। यदि हम 19 है, हमसे 20 भी हुआ तो भी हम उसको झुकते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। यदि जो मेरे गुण है वही गुण उसमें भी हो, फिर होता है क्या, नहीं झुकेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बदंत केचिद भगवान ही कृष्ण सुसच्चिदानंद घनैक मूर्ति, सयत ब्रह्म परेतु सर्वे तत्पार्षदा ब्रह्मया विमुक्ता। केचिद बदंती, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भगवान कृष्ण, क्या भगवान ही कृष्ण सच्चिदानंद घनैक मूर्ति, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कृष्ण ही क्या है, परम ब्रह्म, कृष्ण ही पर ब्रह्म है। और वे कैसे, क्यों है, क्योंकि वे सच्चिदानंद घनैक मूर्ति, क्योंकि उनका जो स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप। कहने से जब कोई मिट्टी की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, कोई लोह की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है, मिट्टी है, तो भगवान का शरीर किससे बना है, सच्चिदानंद घन है। वो कैसे बिक रहे हैं। और जब भगवान सच्चिदानंद घन है, पार्षद कैसे होंगे, मालिक ही दुष्ट है तो शिवक कैसे होंगे, मालिक ही दुष्ट है तो शिवक कैसे होंगे, अच्छे होंगे क्या। मालिक साधु है, शिवक कैसे होंगे, मोस्टली दूसरा बदमाश रह सकते हैं, पर सब तो नहीं होंगे, कुछ अच्छे होंगे इसमें। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान जो सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, तत्पार्षदा ब्रह्मया विमुक्ता, जब भगवान परब्रह्म है तो उनके पार्षद क्या होंगे, वो भी ब्रह्म तो होंगे।
इसलिए कहीं शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि बोला गया, मैं ब्रह्म हूं। गलत है क्या? क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ये टेबल प्लास्टिक का है, ये टुकड़ा तोड़ता हूं और टुकड़ा प्लास्टिक की ही कहलाया जाएगा। तो टुकड़ा मैंने काटा, क्या क्या बोलेंगे इसको? वो मेरे हाथ में क्या है? प्लास्टिक की ही है, वो लोहा नहीं है। तो टुकड़ा किसका है? वो प्लास्टिक के टेबल का। जब जीव भगवान का अंश है, भगवान कौन हुए? ब्रह्म हुए, तो जीव क्या बोलेंगे? परम हटा दो, ब्रह्म। कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं, बात ठीक बात है। ब्रह्म का ब्रह्म ही तो होगा, है? होगा कि नहीं होगा? मनुष्य का मनुष्य होगा कि गधा होगा? गधा का अंश क्या होगा? घोड़ा। गधा ही होता है। लोहे का अंश लोहा होता है, लकड़ी का लकड़ी होता है ना। कपड़े का अंश एक दुपट्टा है, तो फाड़ दो एक टुकड़ा, क्या वो क्या होगा? वो कपड़ा नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं, कोई जो से कहते हैं कि कृष्ण परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, अहो भाग्यम नंद को ब्रजोक्षाम जन्मित प्रमाण पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो ये कहते हैं, तो अर्थात उनके पार्षद भी कैसे हैं? ब्रह्मया भी मुक्ता। भगवान क्या है? परब्रह्म मीन्स माया से मुक्त हैं। भगवान माया से क्या है? मुक्त, माया से परे हैं। तो उनके भक्त, उनके पार्षद भी माया से परे रहते हैं, क्योंकि समगुण है ना। भगवान निर्गुण है तो भक्ति भी निर्गुण है। भगवान माया से परे है, ऊपर है, तो पार्षद माया से ऊपर ही होंगे, हैं? क्योंकि है ना अवैष्णवो न अदेवो देवमर्चेत, न अदेवो देवमर्चेत, मतलब जब तक तुम देवता नहीं बनोगे, देवता की पूजा नहीं कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली है ना। एक डॉक्टर को कौन संतुष्ट कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है, ना? उसी मन के अनुरूप चलेगा, स्वाभाविक है। एक वकील को संतुष्ट कर सकता है? वकील ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर सकता। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। तो अर्थात जो जिन्हें भगवान के जो पार्षद हैं वो भी क्या है? विमुक्त हैं। भगवान मुक्त है तो वो भी मुक्त है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भगवान, एक बार आपने कथा बताया था कि जो कृष्ण का जो रूप माधुरी है वो सबसे अधिक प्रकाशित होता है ब्रज गोपियों के साथ में। हाँ, है ना? किशोर अवस्था। हाँ, किशोर अवस्था। उसमें भी सब जब राधा जी के सामने आते हैं तो कृष्ण का जो लावण्य का सार निखरता है, सामने आता है, दिखाई देता है। तो ठीक है। तो फिर बाद में वही कृष्ण जब वहाँ से ब्रज छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो वहाँ पर भी जो मथुरा की जो रमणियाँ होती है उनको देखती हैं, तो वो लावण्य सारम, वो ब्रज का जो लावण्य सारम था वो मथुरा की रमणियों ने कैसे देख लिया? वो तो राधा जी सामने आता है कृष्ण लावण्य जो सार। क्या सुनते नहीं हो? सुनते नहीं वहाँ पर कि कृष्ण कैसे गोपी से मिलते हैं, गोपी कैसे पागल रहती हैं, कैसे रास करते हैं, पता उनको होता ही है। बात सुनती सुना नहीं होगा, सुना तो होगा ही। सुना वो बोले, इनका तो उनका अनुभव नहीं है। कैसे अनुभव होगा? देखा नहीं। जैसे हम अनुभव होना अलग बात, देखना। जैसे भीष्म जी ने बड़ी महिमा गान की, कृष्ण महिमा गान की ना, है? क्या गान करना अलग है, अनुभव करना अलग बात है। वही तो भाई ना, तू रसगुल्ले गान तो कर सकता है। रसगुल्ला दूध से छाना बनता है, छेना से फिर रसगुल्ला बनता है, बड़ा महंगा होता है, परंतु तेरी रुचि किस में है? जलेबी में। तू जान भी जाएगा श्रेष्ठ है, तो होने पर भी तेरी रुचि तो होगी नहीं, तो महत्व किसका है? बोलने का महत्व नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? महत्व क्या है? उसके भी श्रद्धा का महत्व है।
भीष्म जी गान कर रहे हैं तो उन क्या कर्तव्य था? क्या करते? वही चेष्टा करते ना, क्या वो तो उल्टा कर रहे हैं। प्रभु जी मैं आपको बाण मार रहा हूं ना, आपका स्वभाव, आपका स्वरूप बड़ा सुंदर हो रहा है, किसी बाण मार रहे हैं, शरीर रक्त निकल रहा है, वो आपको क्या सुंदर स्वरूप आपका है, बताओ। खून निकल, कहना अलग बात होता है, उसमें रुचि अलग बात होती है, समझे क्या नहीं? क्योंकि हम जब महिमा गान करते हैं, अब जब कभी कभी हम क्या मायावाद की व्याख्या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो मायावादी हो गए? नहीं हुए ना। महापुरुष ने आज किसने लिया था? मायावादी हो गए। प्रश्न यही है, हम उन विचार जो बोलते रहे, विचारों में प्रतिष्ठित कितने हैं? जब विचारों में प्रतिष्ठित होते हैं तो बोलेंगे ये व्यक्ति इस विचार का है, तो बोलने मात्र से नहीं होता, समझा कि नहीं? जो विचार बोले जा रहे हैं यदि हम प्रतिष्ठित हैं, फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तब ठीक है। फॉलो नहीं कर, बोलने से मात्र अनुभव नहीं होता। अनुभव का आधार क्या है? स्वभाव। अनुभव का आधार क्या है? रुचि। रसगुल्ला लाग अच्छा हो सकता है, जब तेरी रुचि हो राउंड स्टॉप में है, जलेबी में है, तो लाग हो रसगुल्ला सुंदर हो, लाग सुंदर हो, तो क्या मत तो उसका, ऐसा है कि नहीं? ये अंतर पड़ता है। टाइम हो गया ना, चलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपेता ना पावनश्च